परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के धन्य नाम में मेरे प्रिय श्रोताओं को मसीह में मेरा प्रेम। होशे की पुस्तक 6वें अध्याय उसका 2 वचन। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। इस अनुग्रहित वचन से परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम उसके सम्मुख जीने वाले बने। परमेश्वर के सम्मुख जीने का अर्थ अन्य लोगों की तरह क्रूस को या किसी तस्वीर को हमारे घर या काम करने की जगह में लगा कर रखना या क्रूस की माला हमारे गले में पहनना नहीं है। हमारा जीवन कभी भी मनुष्य को दिखाने वाला नहीं, बल्कि जब हम इस संसार में जीते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहे हैं। वह हमारे स्वभाव को देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, वह हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। यह विचार हमेशा हमारे मन में बना रहे। जो वचन हमने पढ़ा उसके आधार पर जीवन के बुरे अनुभवों से परमेश्वर हमें 2 दिन में जिलाएगा और तीसरे दिन हमें खड़ा भी करेगा। यह अच्छी आशा भविष्यवक्ता अपने लोगों से कह रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि वह हमें जिलाएगा और खड़ा भी करेगा। यह इसलिए ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख सदैव जीवित रहें। जिलाने के लिए 2 दिन और खड़ा करने के लिए 3 दिन। यह हमारे सांसारिक दिनों के हिसाब से नहीं है। इसे अक्षरश अर्थ में ना लेकर यह 2 और 3 दिन परमेश्वर के सम्मुख एक शॉर्ट टाइम से है। आज की तकलीफें, प्रतिकूल परिस्थितियां, वर्तमान की अवस्था हमारे ऊपर इन सब का एक लॉन्ग टर्म शासन नहीं है, बल्कि यह एक शॉर्ट टर्म के लिए है। इस आशा के साथ जीने वाले बने। एक बार विलियम शेक्सपियर ने इस प्रकार कहा कि जीवन की दुखद परिस्थिति और यातनाओं की आशा के अलावा और कोई औषधि नहीं है। शेक्सपियर के शब्दों के अनुसार आशा रखना ही जीवन की कठिनाइयों के लिए औषधि है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, यहोवा जो हमारा परमेश्वर है हमसे यह कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की प्रतिकूल अवस्था, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन काल में एक शॉर्ट टाइम के लिए है। वह 2 दिन या 3 दिन या कुछ दिन जल्द ही बीत जाएगा और परमेश्वर हमें जीवित करने के लिए शक्तिशाली है। भजन संहिता 30वें अध्याय उसके 3 वचन में अगर हम पढ़ें तो देखेंगे कि हमारे प्राण को अधोलोक से निकालने में परमेश्वर सामर्थी है। कब्र में पड़ने से बचाने में परमेश्वर सामर्थी है। भजन संहिता 71 उसके 20वें वचन में इस प्रकार लिखा है, हमने जीवन में बहुत से कष्ट देखे, परंतु अब तू हमें फिर से जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे से उबार लेगा। ध्यान दे, वचन में लिखा है फिर से जिलाएगा। शारीरिक मृत्यु से नहीं, बल्कि उससे अधिक हमें अपने पापों के कारण होने वाली हमारी आत्मिक मृत्यु से भयभीत होना चाहिए। हमारे पापों के कारण नाश की अवस्था से, आत्मिक मृत्यु की अवस्था से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। इस बात को हम समझें। हर दिन वह जीवन की धड़कन हमारे अंदर बनी रहे और हर दिन एक नया जीवन प्राप्त करने वाले बने। शारीरिक मृत्यु से कई अधिक हमें हमारी आत्मिक मृत्यु होने से सावधान रहना है। क्या कारण है कि हमारा आत्मिक जीवन दुर्बल होता है, यह समझना जरूरी है। हम सभी कई अलग अलग कारणों से परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। हमारे बीच में अगर कोई क्रोध करने वाला व्यक्ति है तो हम जलन रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर कोई ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है तो हम झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर दूसरों में कोई अशुद्ध बातें हैं तो हम अन्याय करने वाले हो सकते हैं। अगर कोई कंजूस है तो हम धन को व्यर्थ खर्च करने वाले हो सकते हैं। यह सब हमें समझना आवश्यक है।
वह क्या बुराई है जो हमारे अंदर है। अगर यह समझना है तो हम परमेश्वर के सम्मुख निस्वार्थ भाव से जीवन जीने वाले बने। यह हमें और अधिक जीवित और आत्मिक रूप से बलवंत होने में हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने वाली बुराइयों को हमें दिखाइए। पुनः जीवन को प्राप्त कर आपके सम्मुख जीवन जीने वाले हमें बनाइए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।